रजा भाई, खाली अली अमीन गंडापुर की लाइन मुख्तलिफ नहीं दिखाई दे रही। आप जरा वैसे, चूंकि मैं बैठ जाता हूँ आजकल, जो आते हैं इमरान खान से मिलने अडयाला जेल में, वो हम बाहर ही होते हैं, कभी अंदर होते हैं। अगर वो उनसे मीडिया टॉक होनी हो तो उनके साथ ऐसी गपशप लगा लेते हैं। तो तकरीबन हर आदमी जो है ना वो डिफर कर रहा है। शेर अफजल मरवत तो बयान भी दे चुका है कि ये क्या तरीका है, मतलब है। फिर शाह महमूद कुरैशी भी सामने आ गए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी का फिनोमिना जरा दूसरे अंदाज से भी देखने की जरूरत है, लेकिन उनका रास्ता बुशरा बीबी ने रोका था, आपको याद होगा, वज़रात आला के लिए। और फिर वो ले आई थी बुजदार साहब को। लेकिन मेरा मेरा आप चूंकि ज्यादा मुझसे पढ़े लिखे आदमी, आपका हिसाब किताब मुझसे जरा ज्यादा बेहतर होगा। मेरी ज्योमेट्री अच्छी है, हिसाब खराब है उसमें जरा। अगर ये जो इनके उम्मीदवार हैं तमाम, जो जीते हैं और जो नहीं जीत सके, अगर एमएनएस के मिला ले और एमपीएस मिला ले, तो एक एमपीएस के उम्मीदवार 5,000 और एमएनए के उम्मीदवार 10,000। तो जरा हिसाब लगा लें, कहीं पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोग ना हो जाए जो जिम्मे लगाए हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि इतने लोगों को लाने का के लिए जो एक आपको पैराफर्नीलिया दरकार है, वो कहाँ से आएगा? मिसाल के तौर पे आपको आपको ट्रांसपोर्ट कितनी चाहिए, ये कभी किसी ने हिसाब लगाया? आपको कितने लोगों के खाने का बंदोबस्त करना होगा, ये खाना कहाँ से आएगा? आपने जहां कहीं बैठना है वहां आपको कोई टेंट लगाने की जरूरत होगी, कोई बिस्तर बिछाने की जरूरत होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो अगर सिर्फ कुर्सियां ही ढूंढे ना, और ये मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, 1,86,000 कुर्सी पूरी नहीं है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ये शादियों वादियों में जो लगती है, ठीक है ना? तो ये सारा कहाँ से आएगा, फिर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये सवाल पूछते हैं बार बार पीटीआई से, वो कहते हैं जी आ जाएगा, सारा नहीं पता। ठीक है ना? तो इस सिचुएशन में ये हो रहा है। अब इस सिचुएशन में अली अमीन गंडापुर चूंकि एक सिग्निफिकेंट आदमी है, और वजीर आला है, तो उसकी बात की अहमियत जरा दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है। अब उन्होंने ये फरमाया है कि जी मैं कल एपेक्स कमेटी में इमरान खान का केस रखूंगा। अब एक तो एपेक्स कमेटी के स्ट्रक्चर को भी समझने की जरूरत है कि वो प्योरली प्योरली उसमें पॉलिटिकल टेररिज्म भी डिस्कस नहीं होता। अक्सर पॉलिटिकल सिचुएशन के नतीजे में जो टेररिस्ट थ्रेट आ सकती हैं, वो तालिबान की जानिब से या बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट की जानिब से या किसी और की जानिब से, वो तो जरूर डिस्कस हो जाती हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन भी शायद डिस्कस हो जाए, लेकिन प्योरली उसका मैंडेट जो है वो टेररिज्म है, नंबर वन। अब अगर आप वहां बात करेंगे तो आप क्या बात करेंगे? और आप एक सूबे के वज़ीर आला है कि जनाब वो ये कर दें। और परसों हुकूमत पाकिस्तान ने 9 मई की फुटेज भी जारी की है। मतलब उससे आप अंदाजा लगा लेना कि डायरेक्शन क्या है, रावलपिंडी की भी और इस्लामाबाद की भी। तो डायरेक्शन तो यही है कि 9 मई में इमरान खान को नहीं जो है ना वो स्पेयर करना। अब उसमें अली अमीन गंडापुर बात करेंगे तो मेरी इतला ये है कि उनके इस स्टेटमेंट का बहुत सीरियस नोटिस लिया गया है। और कल एपेक्स कमेटी में वो बात करें या नहीं करें, मुझे ये लगता है कि उन्होंने सिर्फ वो क्या कहते हैं, जायका तब्दील करने के लिए, मुंह का जायका तब्दील करने के लिए कहा है। अंदर शायद वो बात ना करें, मुझे लगता है, वल्लाह आलम बिल सवाब। लेकिन अब वो बात करें या ना करें, उनकी क्लास होनी है, ये मैं आपको इतला के तौर पे बता रहा हूँ अभी। और फिर हो सकता है बाद अदा पीटीआई वाले फिर वो पिछली दफा की शोर की तरह शोर डालते फिरे कि जो हमारा जो वजी अला है वो लापता हो गया है। बाद अदा वजी अला रात के 2 बजे जो है वो पहुंच जाए कि जनाब मैं तो एक मीटिंग में था। तो ये गैर संजीदा बात है कि आप एक प्योरली टेक्निकल बुनियादों पर जो है खड़ा इशू जो है, उसको आप सियासी बुनियादों पर डालना चाह रहे हैं। इसका दूसरा मतलब जो लिया गया है ना, अली अमीन गंडापुर का भी और जो बाकी इमरान खान खुद भी कहते हैं या बाकी लोग भी जो कहते हैं, जब वो ये मलबा कहते हैं ना कि जी वो आपने अदालत को आपने सब सर्विएंट बना लिया, तो वो किसको कहते हैं? क्या शहबाज शरीफ को कहते हैं? नहीं, वो उधर कहते हैं, फिर वो तस्का भी कर देते हैं, फिर वो आर्मी चीफ का नाम भी लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे कल शेख रशीद ने भी एक दुर्फुंतरी छोड़ी, उन्होंने कहा आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं, जिनको मेरी जरूरत नहीं पड़ी। ये इस किस्म के जो बयानात हैं, ये ये समझते हैं कि इससे तासुर ये होगा कि हम तो हमदर्दी में दे रहे हैं। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वहां लिया जाता है, वो ये लिया जाता है कि ये इस तरह की बात करके हमें बदनाम कर रहे हैं। तो वो जो रवैये है ना वो ज्यादा शदीद हो जाते हैं। तो रवैये इस वक्त बहुत शदीद है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात होगी। और अभी तक आप देखिए कि हुकूमत पैनिक में दिखाई नहीं दे रही, पीटीआई पैनिक में दिखाई दे रही। इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत का प्लान है डील करने का, वो शायद उनको भी सरप्राइज कर दे।
और लोग डर रहे हैं, पीटीआई के लोग डर रहे हैं। और इसी वजह से वो निकलना नहीं चाहते। फिर ट्रांसपोर्टर भी डर रहे हैं अभी। कौन देगा ट्रांसपोर्ट? टेंट वाला डरेगा और लोग घबराएंगे। ये एक बड़ा मसला है, बहुत संजीदा मसला है। इस्लामाबाद में नौजवान शायद निकल आए, पिंडी में भी नौजवान पिंडी के हद तक शायद निकल आए, लेकिन वो बैरून शहर से यहाँ लाना और ये एक बड़ा शदीद, मेरा ख्याल है, बड़ा बड़ा चैलेंज होगा। मेरा ये ख्याल है कि मादी के तजुर्बात की रोशनी में बहुत लोग अगर आ गए तो 5 से 10 हज़ार लोग आ जाएंगे, क्योंकि खुद बुशरा बीबी ने इसकी बुनियाद रख दी है कि लोग ना लेकर आए। आप देखिए ना कि हमाद अदर जो है पंजाब की सदारत पर फायज थे, उन्होंने 2 रोज पहले ये बयान दिया कि मैं लीड करूंगा काफिला और मैं लेकर निकलूंगा लोगों को पंजाब से। और उस बयान को अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि उनको पंजाब की सदारत से फारिग कर दिया। तो आप इस तरह लोग और फिर लोगों को डरा धमका कर, क्योंकि वो जो ग्रुप बनाया है जिसका आपने भी तस्करा किया, वो मेरे पास भी इतला है, उसमें लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि आपको निकाल देंगे, पुलिस से पकड़ लिया तो आपको पकड़ लेंगे। जो बशीर भाई बात करें तो ये सब बातें दुरुस्त है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिनके तहफुजात हैं वो बेशक ना आए, वो ना निकले, वो पार्टी छोड़ दें, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब वो आदमी जिसके तहफुजात हैं, आप उसके तहफुजात एड्रेस करने के बजाय उसको कहते जाए घर बैठे पार्टी छोड़ दें, वो छोड़ देता है। तो हाँ। उसके पास अगर 100 वर्कर भी है और वो आना चाहता तो उस वर्कर को लाएगा कौन? वर्कर की जेब में तो इतने पैसे ही नहीं है, ठीक है ना? तो वो वर्कर कैसे आएगा? उसको कौन लाएगा? उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? पुलिस से कौन बचाएगा? 50 चीजें करने की होती है ना इस तरह के उसमें। तो ये बड़ा मेरा ख्याल है चैलेंज है। और आखिर में मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये पीटीआई के अपने वजूद के लिए भी खतरनाक बात है। लेकिन आखिर में शायद इमरान खान ये कहते एक कॉल और दे कि मुझे मेरे पार्टी लीडरों से बचाओ, शायद उनके खिलाफ एक एहतजाज की कॉल दे आखिर में।